किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं या कोई भी कीटनाशक लाते हैं अपने फसल के लिए कीटनाशक दुकान से, या तो फिर फफूंदनाशक लाते हैं, फंगीसाइड लाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी कीटनाशक हो या फफूंदी नाशक हो, उसमें कॉन्टेक्ट या तो फिर सिस्टमेटिक जो है उसमें दिया रहता है, इंसेक्टिसाइड दिया रहता है, या तो फिर फंगीसाइड होता है। ये वो तो कॉन्टेक्ट होता है और सिस्टमेटिक होता है, और उसके बाद जो तीसरा होता है कॉन्टेक्ट एंड द सिस्टमेटिक। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। पहले कॉन्टेक्ट के बारे में जानते हैं। कॉन्टेक्ट जो है, जैसे कॉन्टेक्ट जैसे फंगीसाइड की बात करें तो मान लीजिए इस पत्ते में जो है फंगस लगी हुई है। अब इस पत्ते में जैसे फंगस यहाँ पर लग गई है, तो जो है कि ये फंगस को जैसे हमको ख़त्म करना है लगने के बाद, तो इसमें हम कॉन्टेक्ट फंगीसाइड डालेंगे। कॉन्टेक्ट फंगीसाइड डालेंगे तो ये यहाँ पर तुरंत कॉन्टेक्ट जैसे होगा, इसमें जैसे स्प्रे करेंगे इसमें कॉन्टेक्ट में आएगा तो यहाँ पर के जो फंगस को है ख़त्म करेगा। वहीं जो है कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड की बात करें तो मान लीजिए हमारे फसल में कीट लगे हुए हैं, जैसे बीपीएच लगा हुआ है। तो बीपीएच लगा हुआ है तो मान लीजिए बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड तुरंत वाला जो है, जैसे तुरंत उसमें स्प्रे हो और उसको बीपीएच को कीड़े को ख़त्म कर दे, तो उसमें तुरंत जैसे इसमें पड़ेगा तो मोड ऑफ एक्शन अपना दिखाएगा और तुरंत जो है कीट को ख़त्म कर देगा। अब ये कार्य कितने दिन तक करता है? जैसे कॉन्टेक्ट जो इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड है वो मान लीजिए पत्ते में पड़ा, पत्ते में रुक गया, जितने दिन का उसका मोड ऑफ एक्शन टाइमिंग है उतने दिन तक वो कार्य करेगा। मान लीजिए वो बारिश हो गई तो वो पानी में बह जाएगा और तुरंत वो है जो समाप्त हो जाएगा। उसकी जो है जो पड़ी हुई है, इसमें जो दवा पड़ी हुई है, बारिश के पानी से वो धुल जाएगा और फिर ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उसमें फिर चांसेस होंगे कि फिर से कीट लग सकते हैं। अब सिस्टमेटिक जो फंगीसाइड आते हैं या तो फिर इंसेक्टिसाइड आते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सिस्टमेटिक क्या होता है? सिस्टमेटिक जैसे ही हमारे फसल में पड़ी या पत्ते में पड़ी, तो ये जो पत्ता जो है, जो फंगीसाइड है, ये जो है पूरी तरह से इसमें जो है पत्ता में फैलेगा। पत्ते के बाद जिसमें इसमें अलग अलग जो है सेल्स होंगे, सेल्स में ये सेल्स द्वारा अंदर में विभाजित हो जाएगा, इसके जड़ तक पहुंच जाएगा, पौधे में पहुंच जाएगा, तने में पहुंच जाएगा, और अब मतलब पौधे में पूरी तरह से ये फैल जाएगा। लेकिन इसके फैलने का जो टाइमिंग है वो लगभग 6 से 8 घंटा है। इस टाइम में हमको बारिश नहीं होनी चाहिए हमारे फसल में, तब जाके वो पूरी तरह से फसल में फैल जाएगा। अगर इस टाइम पर 6 घंटे या स्प्रे के 6 घंटे या आध घंटे से पहले जो बारिश हो गई, तो फिर वो सही तरीके से फैल नहीं पाएगा। इसके जो है सेल्स है वो सही तरीके से उसको एग्जर्व नहीं कर पाएंगे और फिर वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। तो कम से कम 6 घंटा जो है सिस्टमेटिक जो फंगीसाइड डाल रहे हैं या इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, तो 6 घंटा उसको टाइमिंग चाहिए फैलने के लिए। फिर वो फैल जाएगी। फिर उसके बाद जो उसका मोड ऑफ एक्शन जितना टाइमिंग है, जैसे 15 दिन या 20 दिन की वो है, तो पूरे अंदर में जो है उतने दिन तक कार्यरत पर रहेगी और कार्य करते रहेगी। फसल में कोई भी प्रकार का फंगस नहीं लगने देगी, ना ही जो है कीड़े मकोड़े जो कीटनाशक स्प्रे किए हैं तो उसमें जो है रस चूसक कीट भी नहीं लगेंगे। अब तीसरी जो हमारी जो बात आती है, तीसरी जो है जो कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक जो फंगीसाइड या तो फिर इंसेक्टिसाइड आता है, तो उसमें दोनों सिस्टम रहते हैं। जो कॉन्टेक्ट होता है उसमें जो वो तुरंत इसमें जो है बैठ जाता है, तुरंत इसमें जो है वो तुरंत जो बीमारी लगी हुई है उसको तुरंत वो नष्ट कर देगा। साथ ही साथ वो पूरे सेल्स के माध्यम से जो सिस्टमेटिक उसमें जो है वो पूरा फैल जाएगा और पौधे को फिर वो 10 से 15 दिन, जितना दिन उसका मोड ऑफ एक्शन टाइमिंग है, उतने दिन तक वो अपना कार्यरत पर रहेगी और फसल को कोई भी बीमारी से या फफूंद से बचा के रखेगी। तो ये होता है कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक जो फंगीसाइड होता है या इंसेक्टिसाइड आता है। तो आप मार्केट में देखेंगे कि हर दवा में आपको, चाहे आप फंगीसाइड लाएं या तो फिर इंसेक्टिसाइड लाएं, तो उसमें आपको जो है सिस्टमेटिक या तो फिर कॉन्टेक्ट एंड सिस्टमेटिक हर्बी जो है दवा मिल जाएगी।
वहीं बात करें कॉन्टेक्ट जो जितना कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड होता है वो मार्केट में कुछ कम दामों में उपलब्ध हो जाती है। वहीं जो है सिस्टमेटिक थोड़ा महंगा पड़ता है, और आजकल जो है कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके के दवा आ जाते हैं, तो जैसे और महंगा पड़ता है। जैसे हम फेम पे आ जाएं, या तो बायर का भी कोई दवा हो महंगा, तो उसमें कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से वो कार्य करती है। अब बात करें हम अपने फसल में रोग, तो कौन से दवा को कब छिड़काव करें, तो बात करते हैं कॉन्टेक्ट छिड़काव। जैसे हमारे फसल में रोग लग गई है, फसल में अगर रोग लग गई है तो हमको कॉन्टेक्ट जो इंसेक्टिसाइड है या फंगीसाइड है उसका स्प्रे करना चाहिए, तब जाके हमको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वहीं हमारे फसल में अभी तक बीमारी या कोई भी डिसीज नहीं लगी हुई है, तो हमको जो है उस टाइम पर सिस्टमेटिक दवा का उपयोग करना चाहिए। सिस्टमेटिक जो है वो फैलेगा और फिर बीमारी को लगने नहीं देगा, तो वो बेहतरीन आपको कार्य करेगा। और जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे आपके फसल में फंगस या तो फिर कीटनाशक कीट लग रही है, तो अब ऐसे स्थिति में कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक जो दवा आती है उसका प्रयोग करें, तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं आप दुकान में जाएंगे तो जैसे दुकान वाले को बोलेंगे कि मुझे ये बीमारी लग गई है, इसका दवा दे दो, तो कोई भी दवा आपको उठा के दे देगा। आप जब भी दुकान जाएं, किसी दवा को लेने जाएं, तो दवा दुकान में या कीटनाशक दुकान में, तो वहाँ आप देखेंगे कि हर दवा में या हर फंगीसाइड में या हर इंसेक्टिसाइड में, यहाँ तक हर्बिसाइड में भी आपको कॉन्टेक्ट या तो फिर सिस्टमेटिक उसमें लिखा हुआ मिलेगा ही। और जो है आपका सही तरीका जो 100% आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको यही करना है। जब भी आपके फसल में बीमारी लग गई है तो आप कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड का ही प्रयोग करें। अगर बीमारी नहीं लगी है तब जाके आप सिस्टमेटिक जो फंगीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है उसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल किसान साथियों, आज यही डाउट क्लियर करना था। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो आपको जानकारी लायक लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंधित यूँ ही जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।